तो हाय गाइस, आज हम आए हैं गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल जो कि रोहिणी के अंदर लोकेटेड है। अगर आप दिल्ली के अंदर बीबीए, इंटीग्रेटेड बीबीए, एमबीए, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी या फिर एमबीए से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए काफी सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। और आज हम इस कैंपस टू डायरीज के अंदर इस कॉलेज का कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्टूडेंट रिव्यू सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना अगर आप बीबीए, एमबीए से कॉलेज को सर्च कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम आप लोग लिए ऐसे बहुत सारे ऑप्शन लेके आते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अंदर चलते और देखते हैं इस कॉलेज को। कॉलेज के एंट्री गेट पे आपको देखने को मिलेगा फेस डिटेक्शन बेस्ड बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम, जो कि कैंपस को सिक्योर बनाता है और अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। तो देखिए, कॉलेज में आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एंट्री पॉइंट्स के। एक है राइट साइड में जो कि जाएगा रिसेप्शन के लिए, और लेफ्ट साइड जाएगा डायरेक्टली कैफेटेरिया की तरफ। पहले हम चलते हैं कैंपस के अंदर, देखते हैं अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद हम आएंगे इनके कैफेटेरिया जोन के अंदर। तो ये बेसिकली एंट्री पॉइंट से दो तरीके से एंट्री होती है। तो देखिए, गिब्स कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। यहाँ पे आपको बीबीए, इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी और साथ में एमबीए कोर्स ऑफर होता है। अब आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आईपीयूसीटी, जो कि यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएगी, उसके स्कोर पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी आप यहाँ पे सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सीयूटी एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आइए, विजिट करिए कॉलेज को, ताकि आप लोगों को कॉलेज का एक रियल एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए चलते हैं और अंदर से कॉलेज को देखते हैं। कॉलेज में एंट्री करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले रिसेप्शन पे, जहां कॉलेज के अवार्ड्स और अचीवमेंट शोकेस किए गए हैं। यहां से एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हैंडल होती है। फर्स्ट इंप्रेशन यहां का काफी प्रोफेशनल लगता है, जो किसी भी मैनेजमेंट या लॉ एक्सपीरियंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ग्राउंड फ्लोर पर है सेंट्रली एयर कंडीशनल ऑडिटोरियम, जिसमें अराउंड 300 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं। यही वो जगह है जहां स्टूडेंट्स मोस्टली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, गेस्ट स्पीकर्स और अकेडमिशियन से इंटरेक्ट करते हैं। और हाँ, साथ में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप भी यहीं पे कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ 2 फुली एयर कंडीशन सेमिनार हॉल्स भी हैं, जिसमें 120 सीटिंग कैपेसिटी भी है। सो भी मेरे साथ है कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी बीबीए कर रहे हैं, तो इनसे कुछ रिव्यूज लेते हैं कॉलेज के बारे में। सबसे पहले कॉलेज के बारे में बताओ कि आपने यहाँ पे जो एडमिशन लिया किस बेसिस पे लिया? यहाँ के प्लेसमेंट के बेसिस पे कि यहाँ प्लेसमेंट अच्छी है, और एरिया भी अच्छा है, ठीक है, मतलब लोकेलिटी काफी एरिया अच्छी है और मेट्रो भी पास है। कॉलेज आपको प्रैक्टिकली क्या एक्सपोजर देता है यहाँ पे? बेसिकली आई एम इन्वॉल्व इन कल्चरल एक्टिविटीज़। अदर देन दैट बहुत सारी जैसे प्लेसमेंट बहुत अच्छी हैं, सेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मतलब बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करा जाता है ना। कल्चरल एक्टिविटीज़ पे तो बहुत ज़्यादा ही है कि सब बच्चों को ट्राई करते हैं कि इन्वॉल्व रखें, और बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ में भी कि कुछ भी नीड हो तो हेल्प आउट अच्छे से करते ओके, तो मेरे को इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ सबसे पहले। हैं। इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप्स यहाँ पे ऑफर करते हैं। अच्छी जगह होती है, अनपेड भी होती है, पेड भी होती है। दैट डिपेंड्स ऑन बच्चे का कैलिबर कितना है। तो स्टूडेंट खुद से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कॉलेज कंपनीज लेके आता है? कॉलेज कंपनीज लेके आते हैं, वी अप्लाई इनटू दैट फॉर इंटर्न्स। पेड अनपेड दोनों होते दोनों से दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कैलिबर कि वो कितना कैपेबल हैं। तो है। अभी आप करंटली थर्ड ईयर में हो, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अब आपका प्लेसमेंट्स आने वाला है, तो उसके लिए कॉलेज आपको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है प्लेसमेंट्स के लिए? लाइक एवरी फ्यू डेज देर आर सम कंपनीज जो आती हैं, और उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज तो हमारे काफ़ी टाइम से ही चल रहे हैं। लाइक दिसंबर से ही चल रहे हैं हमारे उनके इंटरव्यूज वगैरह, और काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी प्लेसमेंट्स मिल चुकी हैं अच्छी कंपनी। नहीं, इंटरव्यूज तो हो रहे हैं, बट उसके लिए कुछ प्रिपरेशन क्लासेस यहाँ पे होती है? सेशंस वगैरह देते हैं, और हाउ टू आंसर, मतलब एक तरह से जॉब रेडी बनाने का वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते कौन सी स्टेज पे आपको लगता है कि आई एम जॉब रेडी नाउ, आई कैन फेस एनी कॉर्पोरेट में रेडी हूँ जॉब के लिए? सर फॉर मी, मतलब मैं थर्ड ईयर में आके कॉन्फिडेंट हुई हूँ। मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो अब मैंने इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा की अपना, तो थर्ड ईयर में मैं कह सकती हूँ अपने आप कि हाँ मैं रेडी हूँ। मतलब अपने कॉलेज में इंटरव्यू के लिए रेडी करवाते हैं, मतलब बहुत से सेशंस होते हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं रेडी। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि आप इंट्रोवर्ट थे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि इनिशियली इंट्रोवर्ट ही फील करते हैं, क्या उनके लिए बीबीए कोर्स सुटेबल है? आपका क्या कहना है? हाँ जी, आपको आप पे डिपेंड करता है कि अब मतलब कितनी इन्वॉल्वमेंट करो। जैसे मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से बहुत इन्वॉल्वमेंट था मेरा, मतलब सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। अब भी अब मैं ज़्यादा हूँ थर्ड ईयर में आते हुए, तो हाँ मतलब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करो अपनी, उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा, फिर खुद ही मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंडस्ट्रियल विजिट्स का क्या रहता है यहाँ पे? एवरी सेम कोई ना कोई इंडस्ट्रियल विजिट होती है। हम एक बार कंपनी में भी गए थे अभी, मतलब हर सेम के लिए यहाँ पे लेके जाते हैं। कंपनीज होती हैं, वहाँ जाके बेसिकली कंपनीज की ऑन ग्राउंड चीज़ों के बारे में बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और कंपनीज का बेसिकली एक्सपोजर देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उन सब चीज़ तो ये इंडस्ट्रियल विजिट्स कैसे हेल्प करते हैं आपको? टू गेट नॉलेज अबाउट व्हाट रियल कंपनीज आर। और हम वहाँ पे जाके क्या मतलब देखते हैं, बेसिकली हम काम करते हुए देखते हैं कि
जैसे हमें बेसमेंट्स वगैरह में या फिर गोडाउन्स वगैरह होते हैं, हम सब हर जगह पे लेके थे, छोटी सी बड़ी चीज़, मतलब ऑफिसेज वगैरह की, ताकि हमें पता लगे कि हो क्या रहा है कंपनीज में, मतलब उनकी इंटरनल चीज़ों के बारे में। आपको क्या लगता है सेशन 2026 के लिए क्या बीबीए वर्थ इट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? इट इज़ वर्थ इट, बट इट डिपेंड्स ऑन स्किल्स कि कितनी स्किल्स हैं। एक सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं होता, आप किसी भी कॉलेज से कर लो, IIM से भी कर लो चाहे, बट एडिशनली एड इनटू दैट इज़ कि आपकी स्किल्स कितनी है, आप कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। तो हमें जैसे हमारा कॉलेज भी बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर करते, जैसे मूक है, हमें हमारे 3 साल की डिग्री में हमें 2 बार मूक देना होता है, विच इज़ एक्स्ट्रा कोर्सेज, वो हमारे ऊपर होता है देना के लिए। और उसके अलावा हमें SBT पढ़ाया जाता है, विच इज स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, वो भी हेल्प आउट करते हैं। वी हैव सर्टिफिकेट्स ऑफ वेरियस थिंग विच हेल्प्स कि BBA तो ऑब्वियसली नॉट इनफ है, तो हम बाहर से भी कोर्सेज करते हैं कि कॉलेज भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। ये मेरे को आपका पॉइंट कवर करना था, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे, तो उनका कहना यही कि हमने बीबीए कर लिया, अब जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि बीबीए करेगा भाई जॉब तो लगती नहीं Every है। coin has two sides. That हम्म। depends totally on the student कि वो कितना अच्छा है, कितनी तरीके अच्छे से उसने इसको किया है, कितना सीरियसली लिया है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। कोई भी कॉलेज होगा वो स्पून फीडिंग नहीं करेगा इन कॉलेज लाइफ, तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। Right. तो आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है कॉलेज के अंदर? मतलब मैं 3rd ईयर में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप है, क्या कहते हैं, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, क्राउड बहुत अच्छा है, मतलब सब आई गेस अकॉर्डिंग टू द मतलब जितना हम जिस कॉलेज में हैं वो बहुत अच्छा ही है जो हम पढ़ रहे और हैं। आप सेटिस्फाइड हो अपने Yeah, कॉलेज exactly. से? सो एवरेज प्लेसमेंट्स कितना जा रहा है यहाँ पे 4 to 5 एंड हाईएस्ट पैकेज? हाईएस्ट पैकेज 8 to 10। 8 to 10 के बीच में, ठीक है। आप बताएंगे कि आपने सुना होगी कितना हाईएस्ट पैकेज जा रहा है स्टूडेंट? हाईएस्ट इज 10 to 12 आई गेस फॉर BBA एंड फॉर MBA आई गेस 20 LPA चला गया है। और एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी देखें तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था कॉलेज लाइफ वैसी है सर एक्सपेक्टेशन मतलब बॉलीवुड जैसा तो कुछ नहीं है। जैसे दिखाते हैं ना? हाँ, पर अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, टीचर्स से इंटरेक्ट करो तो मतलब अच्छा है। तो अगर आपको एक दिन के लिए कुछ मौका मिले कॉलेज के अंदर करने के लिए, तो आप क्या चीज़ चेंज करोगे? एक दिन बोल दिया जाए आज आपकी ही चलेगी, अटेंडेंस हटा दूंगी कंपल्सरी, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस ही परेशान कर। क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड पॉइंट कि अटेंडेंस होना कंपल्सरी, क्योंकि अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो करेंगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि कुल मिला के आपको क्या लगता है कि आप सेटिस्फाइड रहे अपने कॉलेज से? यस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज प्रॉपर आपको वर्थ इट लगा है? यस, और अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे? हाँ ऑफ कोर्स। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। फर्स्ट फ्लोर पर है कॉलेज की लाइब्रेरी, एक शांत और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेस। यहाँ 52,000 से ज्यादा रेफरेंस और टेक्स्ट बुक अवेलेबल है मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और लॉ के सब्जेक्ट में। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम या जुडिशरी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये लाइब्रेरी आपके लिए काफी यूजफुल स्पेस हो सकती है। कॉलेज के क्लासरूम सभी फ्लोर्स पर अवेलेबल है, एयर कंडीशन क्लासरूम वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ में बनाए गए हैं। गिब्स कॉलेज आपको BBA, इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA, BBA LLB, BA LLB और MBA कोर्स ऑफर करता है और इस साल BCA कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। सेकंड फ्लोर पर है फुली एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब। यहाँ टोटल 120 PC मेन लैब के अंदर और 60 PCs के 2 एडिशनल लैब अवेलेबल है। BCA और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर PC सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थर्ड फ्लोर पर है मूड कोर्ट, जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर प्रैक्टिकल एक्सपोजर पॉइंट है। यहाँ स्टूडेंट रियल कोर्टरूम एनवायरनमेंट फील करते हैं, रिसर्च, लीगल ड्राफ्टिंग और ओरल एडवोकेसी स्किल डेवलप करने के लिए। कॉलेज में इंटर्नशिप्स आपको प्रोवाइड कॉलेज कर रहा है, फिर यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ? हमारा एक साल में एक बार इंटर्नशिप फेयर लगता है जुलाई अगस्त के टाइम में, तो हमारे यहाँ आते हैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करने, उसके लिए इंटरव्यूज़ होते हैं और जो सबसे अच्छे होते हैं वो सिलेक्ट होके जाते हैं। बाकी हम लोग खुद से भी ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते हैं। कोर्ट विजिट्स होती है आपके यहाँ से, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? हाँ, बहुत सारी होती है एक्चुअली। हर सेमेस्टर में हमें कहीं ना कहीं विजिट करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरा 6th सेमेस्टर है इस बार, और हमें पुलिस स्टेशन लेके गए थे। लास्ट सेमेस्टर जब हमारा 5th था तो हम रोहिणी कोर्ट गए थे, उसके पहले हम साकेत कोर्ट गए थे। तो टेक्निकली हर सेमेस्टर हम कहीं ना कहीं विजिट कर रहे होते हैं। ओके, सो आपने BBA LLB चूज करा फिर BLLB? I have opted BBA LLB. BBA LLB, ओके। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे बिटवीन चूजिंग बिटवीन लिटिगेशन और कॉर्पोरेट लॉ? See, litigation, corporate lawyer, वो आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। सपोज BA is more towards sociology, political, history, and BBA is towards BBA के subjects, management, accounting and all. If you want to go for corporate, I would suggest BBA LLB, because यहाँ पे faculty, they also give you guidance that you should opt for this if you have this aim. Suppose I had an aim for many options. I wanted to keep corporate as an option. The faculty guided me when I was here for the admission to go for BBA. तो क्या टफ लगता है लॉ एज अ करियर? इन द बिगनिंग तो हर चीज़ टफ होती है सर, वैसे लिटिगेशन में भी है, पर एट द एंड आप करते रहो कोई भी काम तो वो ईजी हो जाता है सर।
क्योंकि देखिए लॉ एक ऐसी फील्ड है ना, वो ओपन टू ऑल है, यस मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कोई कर नहीं सकता है, एनीबडी कैन डू दिस। यस तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के रहे हैं, आफ्टर द ग्रेजुएशन दे सडनली पता नहीं क्या कोई मूवी देखते हैं, क्या आता है दिमाग में कि एकदम से बोलते हैं मेरे को लॉयर बनना है, कल ही जाके एलएलबी में एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसा मतलब क्या होता है कि इनिशियली स्टूडेंट को डिसाइड करनी चाहिए सारी चीज़ें, या फिर लेटर स्टेज पे आती है समझ में कि हमें लॉयर बनना है? ठीक, एक बहुत अच्छा इडियम है, हाँ। गो विद द फ्लो। हाँ। तो मेरे साथ तो यही था कि आई वांटेड टू गो विद द फ्लो। मैं तो एक साइंस स्टूडेंट हूँ, आई एम अ पीसीएम स्टूडेंट, पर फिर भी मैंने लॉ ऑप्ट किया। एक तो इंटरेस्ट की बात भी होती है। आई थिंक आपको एटलीस्ट पास आउट अपने 12th को पास आउट होने से पहले यू शुड नो कि आपका इंटरेस्ट किधर जा रहा है। अगर मेरे को इंटरेस्ट था लॉ जानने में, लॉ को पढ़ने में, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस फील्ड। काफ़ी ऐसे लोग हैं, आपने से कॉमर्स का बात किया। कॉमर्स में एक्चुअली आपने अगर नोटिस किया हो तो आजकल 50% लॉ पढ़ा देते हैं। तो टेक्निकली ये भी एक रीज़न है कि पीपल वांट टू शिफ्ट टू लॉ, ताकि दे हैव एन ऑप्शन। अगर वो कुछ ना कर पाए उस फील्ड में तो शायद लॉ की फील्ड में कुछ अच्छा होता है। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर परसुइंग बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी? कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा स्किल सेट नहीं है, बट आई थिंक गोइंग फॉर अ लॉ यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। आपको बोलना आना चाहिए। एंड इसके लिए भी कॉलेज बहुत कुछ कराता है। हमारे पास हमारे ना 2 तरीके के स्किल, एक तो होता है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और दूसरा हमारा पीएचडी होता है जो हर सब्जेक्ट का होता है। सो टेक्निकली हम थ्योरी तो पढ़ते ही हैं क्लास में, हर मैं क्लास उसी में पॉइंट थ्योरी पे आ रहा चल था रही कि है। कितना रेशियो आप डिवाइड करोगे कि इतना परसेंट थ्योरी है, इतना परसेंट प्रैक्टिकल है? आई थिंक मेरे हिसाब से इट वुड बी 70% थ्योरी, 30% प्रैक्टिकल, या 60-40 कर सकते हैं। बिकॉज एवरी डे अगर हमारी 8 क्लासेस हो रही हैं उसमें से 5 थ्योरी हैं, 3 प्रैक्टिकल होती हैं। तो वो जो 3 प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो हमारी पीएससी है, जिसके अंदर प्रेजेंटेशंस होते हैं। जैसे आपने अभी देखा वो मूड कोर्ट हो रहा था, दैट वाज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो वो मॉक ट्रायल्स की तरह बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी अब होता है। फॉर एग्जांपल ये टीम तो सिर्फ बाहर जाने के लिए अभी अप्रूव हुई है, इसको हम ट्रेन कर रहे हैं, उसको हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं। वैसे ही नॉर्मली भी क्लासेस जब होती हैं तो ये चलता रहता है मॉक ट्रायल प्रोसेस, ताकि जो बच्चे नहीं भी बाहर जा पा रहे हैं या जो नहीं जाना चाहते उनको भी ट्रेन करे कि वो आगे जाएँ एंड दे इम्प्रूव। अगर कोई स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है, क्या आप उसको सजेस्ट करोगे? आई थिंक येस। अगर कोई बच्चा लॉ की फील्ड में आया है तो वो इंट्रोवर्ट रह ही नहीं सकता, उसको एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। एंड इफ ही इज नॉट एन एक्सट्रोवर्ट तो वो इस फील्ड में बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो बट वो पाएगा। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड Correct. करता है, एंड इसके लिए- पार्टिसिपेशन मोस्ट करेक्ट, इंपॉर्टेंट इसके लिए टीचर्स हैं। ऑब्वियसली टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं कि आप पार्ट लो। अगर वो नहीं बोल पा रहा है, अगर वो इंट्रोवर्ट है, पहले फॉर एग्जांपल अब डायरेक्ट उसे एंकरिंग नहीं टीचर्स दे देते हैं। वो क्लास में 3-4 बच्चों के सामने उनसे प्रेजेंटेशन दिलवाएंगे, उनसे रीडिंग करवाते हैं कि ठीक है आप पहले थोड़ा ओपन अप हो, उसके बाद भी लगाओ यू टू गो आउटसाइड, आप खुलो तब आप जा सकते जो मूड कोर्ट सेशन होता है इसमें, तो आप यहाँ पे फेक केसेस पे करते हो डिस्कशन या फिर रियल केसेस भी होते हैं? रियल केसेस होते हैं मेनली। हम रियल केसेस को एनालाइज करते हैं, उनमें जजमेंट, उनके एनालिटिकल मतलब हम ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें, और फिर रियल केसेस पे हम जजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो रियल होते हैं या फिर आपके फैकल्टी वगैरह? नहीं मतलब हमारे सीनियर्स मेनली हमारे जजेस होते हैं, जैसे हमारे मूड कोर्ट हेड तो हो गए या हमारी कोर टीम होगी, मेनली जज होते हैं और वो हमें जजमेंट देते हैं। मेनली ये कम्युनिकेशन स्किल पे मतलब बात करने की वो है। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात हो रही है तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आपके जो प्लेसमेंट का प्रोसेस है, बेसिकली उसके लिए एक प्रिपरेशन कराता हुआ कॉलेज आपको, तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स क्या क्या स्किल्स एड ऑन्स कॉलेज प्रोवाइड करता है आपको? हमारी लाइक हर दिन में हमारी पीएचडी होती है। पीएचडी प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, इसमें हमें प्रोफेशनली हमको डेवलप किया जाता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम जैसे बात कर रहे हैं, कोर्ट एटिकेट्स हो गए, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक मूड कोर्ट में हम बेसिकली यही सीखते हैं ताकि हमें वो रियल लाइफ एक्सपोजर, हम सामने कोर्ट में जाएँ, हमें एकदम से वो ना हो जाए कि क्या है, तो हमें मूड कोर्ट में एक्चुअल में ये सिखाया जाता है, रियल लाइफ एक्सपोजर हमें दिया जाता है। 4th एंड 5th फ्लोर पर बॉयज और गर्ल्स के सेपरेट कॉमन रूम्स अवेलेबल है। अलॉन्ग विद क्लासरूम्स, ये स्पेस स्टूडेंट के लिए रिलैक्सेशन और इनफॉर्मल इंटरेक्शन के लिए काफी यूजफुल रहता है। 7th फ्लोर पर है इंडोर स्पोर्ट्स रूम, जहां टेबल टेनिस, बिलियर्ड, कैरम और चेस फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो हाय गाइस, हम स्टूडेंट्स के जनरल रिव्यूज देख रहे हैं, तो आप बताइए आप किस कोर्स के स्टूडेंट हैं?
सर हम MBA के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के। और एमबीए क्या बैकग्राउंड था, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? मेरा साइंस बैकग्राउंड था। साइंस बैकग्राउंड से आपने मैनेजमेंट में स्विच हाँ करा है। जी। को लग रहा है कि कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले नहीं, लिया? गलत डिसीजन तो नहीं लिया। मेरे को एक पॉजिटिव पाथ ही मेला दिखा हम्म, कि उसमें साइंस में एक्चुअली इतना स्कोप नहीं दिखा मुझे। MBA में स्विच करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि हाँ सही में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम्म। और प्लस फैकल्टी इतनी अच्छी है, प्लस डायरेक्टर सर इतना ज़्यादा हमें ध्यान देते हैं, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई बेटर है। ठीक है, तो मेरे को कॉलेज का एक बार एवरेज प्लेसमेंट बताएंगे कितना जा रहा है सीनियर से? सुना एवरेज प्लेसमेंट 5 to 6 लाख जा रहा है, और लास्ट ईयर 20 LPA गया था जॉब मेकर का। अच्छा, 20 LPA हाईएस्ट हाईएस्ट गया था। जॉब में करो, वो तो काफ़ी अच्छा है। एक तरीके से देखा जाए तो कॉलेज की ROI तो काफ़ी अच्छी है। यस सर। सेकंड मेरा पॉइंट ये रहेगा कि प्रैक्टिकली किस तरीके से कॉलेज आपको एक्सपोजर देता है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट का कंसर्न रहता है कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन में भी हमें जॉब रेडीनेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो MBA में कॉलेज ने किस तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं? व्हाट आर द इनिशिएटिव दे आर टेकिंग फॉर यू गाइज? सर हमारे कॉलेज में बेसिकली हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते रहते हैं वो। हर सेमेस्टर कम से कम एक विजिट तो होती ही होती है। अभी अच्छा। हमारी इस सेमेस्टर की विजिट रह रही है, पिछले सेमेस्टर की याकुल्ट में हुई थी, और उससे पहले हम एक चेयर मेकिंग कंपनी में गए थे। ओके, ये जो आपके इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं किस तरीके से हेल्प करते हैं आपको? सर ये हमें रियल वर्ल्ड में एक्सपोज करते हैं कि हाँ कैसे काम होता है फैक्ट्रीज में, कंपनीज में कैसे मैनेज होता है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। ठीक है, तो इंटर्नशिप्स के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप्स कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ना IP में जब स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए कंसिडरेशन करते हैं, दे आर मूविंग टू प्राइवेट सेक्टर बेसिकली। स्टूडेंट्स को लगता है कि IP यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है, सिर्फ डिग्री मिल रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, कॉलेज ही इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहा है, और अभी तक हर महीने आ रही है इंटर्नशिप्स, हर स्पेशलाइजेशन की, HR की, फाइनेंस की, IB की, सेल्स की। तो इंटर्नशिप का जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के लिए आता रहता है। सेकंड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन बेसिकली चूज Yes, sir. करते हैं अपना, तो क्या क्या स्पेशलाइजेशन कॉलेज ऑफर कर रहा है आपको? सर कॉलेज में अभी स्पेशलाइजेशन जैसे HR, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड IT है। IT है, तो आप यहाँ पे सिंगल स्पेशलाइजेशन है, डुअल नहीं सर, स्पेशलाइजेशन? ड्यूअल स्पेशलाइजेशन। तो आपने सिंगल के लिए ऑप्ट किया है, डुअल के लिए? हमने ड्यूअल के लिए ऑप्ट करा है। ठीक है, तो मेजर माइनर है फिर बोथ एज अ मेजर? बहुत मेजर है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज किस तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पे? सर प्लेसमेंट्स के लिए IIPC सेल बना हुआ है यहाँ पे, हम्म। जो हमारे टेस्ट कंडक्ट कराता रहता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम्म। तो उसमें हम अपना रजिस्टर करके टेस्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर वो उस हिसाब से हमें पैकेजेस वाली जॉब हमें सेंड करता रहता है। ओके, मतलब आपके लिए प्रॉपरली वो कंपनीज का पहले से JD वगैरह प्रोवाइड कर Yes, देते sir, हैं। पूरा एक प्रोसेस है। तो आप बताइए कि कॉलेज किस तरीके से आपको प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है? IIPC हर मंथ एप्टीट्यूड टेस्ट करवाता है, हम्म। फिर उसके बाद जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। जिसको ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। हम्म। फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद JDs वगैरह प्रॉपरली एक शेड्यूल इंटरव्यू कराया जाता है, ताकि और प्रिपरेशन हो सके बच्चे की, और आगे फाइनल उसमें अच्छा दे सके तो वो। जैसे IP यूनिवर्सिटी से हमारे पास MBA प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, तो स्टूडेंट जब IP यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अटेंड करता है तो बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस वहाँ पे स्टूडेंट्स को दिखते हैं, तो आपका इसमें क्या ओपिनियन? यहाँ पे मेंटोरशिप बहुत अच्छी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हैं, उनको इतनी मेंटोरशिप नहीं मिलती है ना, उनको इतना सिखाया जाता है जितना मेरे कॉलेज में सिखाया जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। मतलब स्टूडेंट्स को अटेंशन हाँ, मिल रहा है student प्रॉपरली। attention अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आते हैं कैफेटेरिया की तरफ। कॉलेज में स्पेशियस कैफेटेरिया भी है जहां स्टूडेंट अफोर्डेबल प्राइसेस पर फूड और बेवरेजेस एंजॉय करते हैं। क्लासेस के बीच में ये जगह स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशन जोन का काम करती है। कॉलेज में एक डेडिकेटेड मेडिकल रूम भी अवेलेबल है बेसिक फर्स्ट एड फैसिलिटीज के साथ। तो गाइस दिस वाज इट, हमने पूरा कैंपस टूर कर लिया है और स्टूडेंट से काफी सारी चीजें जानने को मिली, जैसे कि स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा कि स्टूडेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड अपने कॉलेज से, फैकल्टी काफी अच्छा है यहाँ का, देखा जाए तो प्लेसमेंट की भी स्ट्रेंथ अच्छी है, 4 to 6 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है, हाईएस्ट यहाँ पे 20 LP तक गया है MBA कोर्स के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा स्किल सर्टिफिकेशंस भी मिल रही है, पर्सनालिटी के ऊपर काम हो रहा है, एक्सपोजर भी मिल रहा है, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी टाइम टू टाइम हो रही है, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप दिल्ली के अंदर BBA सर्च कर रहे हो या फिर BBA प्लस MBA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, BLLB BBLLB, तो गिब्स आपके लिए काफी स्मार्ट चॉइस हो सकती है। और मैंने खुद स्टूडेंट्स के साथ बात करी तो मेरे को काफी सारी चीजें समझ में आ रही थी कॉलेज को लेके, तो जो कि आपको ब्रोशर में तो मेंशन होती है लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाता है। तो मेरे भी काफी सारे डाउट्स थे कि यार कोई भी
कोर्स अगर प्रोफेशनल तो वो प्रैक्टिकल कैसे है, तो समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, वही उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर के बेस्ट कॉलेज का कंपैरिजन जहां पे आपको अच्छी आरओआई मिले, प्लेसमेंट्स मिले, स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशंस मिले, तो सामने दिए गए नंबर पे एडमिशन सपोर्ट लिख देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया उसके थ्रू आप हमारे एडमिशन सपोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को दिल्ली एनसीआर या फिर जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे कैंपस टूर के जो सीरीज है इसमें काफी एफर्ट्स लगते हैं, खास तौर पे जो हमारी टीम है इसके लिए काफी मेहनत करती है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि हमें ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, थैंक यू सो मच।